अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुबान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो माल्टा के डिजिटल नोमैड वीज़ा की हमारे पास सीरीज चल रही है। प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें। तो जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने लेटर ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और एयरबीएनबी का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है रेजिडेंसी माल्टा को। अब रेजिडेंसी माल्टा को आपकी जो सारी कन्वर्सेशंस होंगी वो ईमेल के ऊपर चल रही हो सकती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने 15 डेज की मिनिमम एयरबीएनबी बुक करवानी है। जैसे आपको पहले भी बताया था, माल्टा के अंदर आप एयरबीएनबी पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी 15 डेज के लिए आप मिनिमम 15 डेज होना चाहिए। इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा। 15 डेज के लिए आपने एयरबीएनबी बुक करवाया। उस एयरबीएनबी की का जो डॉक्यूमेंट होगा, उसकी जो बुकिंग होगी वो आपने सबमिट करनी है। और साथ में आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने ली थी, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे हेल्थ इंश्योरेंस के, आपने उसका भी 12 मंथ्स की हेल्थ इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने ईमेल करना है रेजिडेंसी माल्टा को। ठीक है, जब ये दोनों प्रोसीजर आप कर लेंगे तो फिर आपके पास आता है लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल। अब जो लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल है आपका, ये वैलिड होगा 90 डेज के अंदर। अब इस 90 डेज में आपने क्या करना है, अब टाइम आ चुका है कि आपने इस लेटर ऑफ अप्रूवल की बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट लेनी है यूएई में। आपके पास दो ऑप्शन है, आप अबू धाबी जा सकते हैं और दुबई जा सकते हैं। मैं अगर आपको पर्सनल अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने दुबई में बुकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले ज्यादा था, तो इसी वजह से मैंने अबू धाबी के अंदर बुकिंग की थी। जो अबू धाबी में मुझे सेम डे बुकिंग मिल गई थी। तो अब आपने करना यह है कि आपने शारजा का वीजा लगवाना है। दुबई का जो वीजा है वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। शारजा का 2 महीने वाला आपने वीजा लगवाना है। एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल है ये 90 डेज के लिए वैलिड है। मतलब अगर आज आपको लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल मिला है, आज से 90 डेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आपका वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस है, जो आपने दुबई में यूएई में आके स्टे करना है, ये आपका प्रोसीजर 4 to 6 वीक्स का होगा। ठीक है, 4 to 6 वीक्स आप यहां यूएई के अंदर रहेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंप होकर जल्दी आ जाए, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अभी आपका पासपोर्ट इससे भी थोड़ा सा ज्यादा डिले हो सकता है। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे 20 दिन होने वाले हैं, मैं यहां पर यूएई में हूं, अभी तक मेरा पासपोर्ट स्टैंप होके नहीं आया। तो आप यहां पर यूएई में अपने किसी दोस्त के पास रह सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास। अदरवाइज मैंने एक होटल रूम बुक करवाया हुआ है, और ये मैंने पूरे 1 महीने के लिए बुक करवाया है। आप लोग भी इसी तरीके से कोई होटल रूम देख सकते हैं। तो शारजा का आप जब वीजा लगवाएंगे 2 महीने का, इसके साथ ही जैसे ही आपका वीजा आता है, आपने फ्लाइट टिकट्स लेनी है। जिस दिन आपकी फ्लाइट है उससे सिर्फ एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने अपनी वीएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि आपने दुबई आके करनी है। आपने करना यह है कि जिस दिन आपको फ्लाइट टिकट्स मिल जाएं अपनी, आप बेशक पाकिस्तान में हैं, फ्लाइट टिकट्स आपको मिल गई हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन एक पोर्टल है वीएफएस ग्लोबल का, जिसके अंदर आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने वहां पर बुकिंग करनी है। इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। और एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जो अपॉइंटमेंट की जो आप बुकिंग करवाएंगे, ये एक्सटेंडेड वीजा सर्विस के अंदर होगा, और इसकी जो कैटेगरी है वो रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप वाली कैटेगरी आपने चूज करनी है जब आप माल्टा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करे होंगे वीएफएस में। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो है 250 यूरोज। आप अपॉइंटमेंट की जो फीस पे करेंगे वो 250 यूरोज पे करेंगे। ठीक है, और जब आप आगे वीएफएस के अंदर जाएंगे तो वीएफएस की अलग से फीस है, वो तकरीबन 650 एईडी आपसे चार्ज करेंगे। 650 दिरहम या 670 ऐसे कोई दिरहम्स थे, इतने एक आपसे वो चार्ज करते हैं। अगर उसे यूरो में आप कन्वर्ट करें, आई थिंक 150 यूरोज बनते हैं। तो वो आपने पे करना है वीएफएस के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपने शारजा का वीजा लेना है 2 महीने का, फिर आपने दुबई की जो फ्लाइट टिकट्स है वो बुक करनी है। जिस दिन आपको फ्लाइट टिकट आपको मिल जाए, लेट सपोज आपकी जो फ्लाइट टिकट है वो मंडे की है, तो फिर आपने पाकिस्तान में ही बैठे हुए ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है वीएफएस ग्लोबल पे। और आपने एक दिन छोड़ के अगले दिन, जैसे कि मंडे को अगर आपकी फ्लाइट है, मंडे को आप सुबह लैंड कर रहे हैं दुबई में, वेंसडे की अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक दिन का गैप इस वजह से दिया है ताकि ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट डिले हो जाए या कोई किसी भी किस्म का और प्रॉब्लम आ जाए, बारिश हो जाए जैसे कि मेरे साथ हुआ था, तो आपकी जो बुकिंग है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए या फिर आपको इसको डिले ना करना पड़े। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको ये प्रोसीजर बताता हूं कि कैसे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने इस लिंक के ऊपर आना है, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, visa.vfsglobal.com/
ARE/EN/MLT, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आना है और इसी लिंक को ही यूज़ करना और किसी लिंक को यूज़ ना करना, अदरवाइज़ आपकी अपॉइंटमेंट गलत बुक हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर आएंगे, आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ रही है बुक एन अपॉइंटमेंट की। तो हमारे पास ये बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर नॉर्मल सर्विस है और जो हमने करना है वो है एक्सटेंडेड सर्विस, ठीक है। एक्सटेंडेड सर्विस हमने सेलेक्ट करना है। इसमें आपने बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बहुत ही सिंपल होगा, जैसे आप अपना ईमेल पासवर्ड देके, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने इसके ऊपर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया, यहाँ पे पासवर्ड दिया, आपने अब साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ही सिंपल और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही चीज़ आ रही होगी, स्टार्ट न्यू बुकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सोच समझ के आपने ये सब कुछ फिल आउट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माल्टा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अबू धाबी और दुबई। मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किया था क्योंकि दुबई में मुझे अपॉइंटमेंट थोड़ा डिले में मिल रही थी। उन दिनों में ऐसा कोई मसला था जिस वजह से मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किया, अदरवाइज़ मैं भी दुबई सेलेक्ट करता। तो आपने यहाँ पे दुबई सेलेक्ट कर लिया। दुबई सेलेक्ट करने के बाद चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी। आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड और माल्टा एक्सटेंडेड सर्विस के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा और कोई सिलेक्ट नहीं करना। फिर इसके बाद ये जो कैटेगरी है इसके अंदर आपने सिटीजनशिप/रेजिडेंस प्रोग्राम एडल्ट, आपने इसको चूज़ करना है, ठीक है। इसको आपने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इस डेट को अर्लीस्ट स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। 13/5 को स्लॉट मिल रही है आपको। अगर हम यहाँ पर अबू धाबी सेलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी मिल रही है, तो यहाँ पे हम माल्टा एक्सटेंडेड सर्विस और फिर यहाँ पे सिटीजनशिप/रेजिडेंस प्रोग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 तारीख की मिल रही है। तो यहाँ पर अबू धाबी में आपको जल्दी मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप दुबई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप दुबई चूज़ करके उसी हिसाब से अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लीजिएगा, तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ रही हैं। इस डिटेल को आपने एज इट इज़ फिल करना है। इसमें किसी किस्म की कोई गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है लास्ट नेम सर नेम आपका, वैसे ही आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर सुबह तारीख लिख देता हूँ। जेंडर आपने मेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी आपकी है वो आपने सेलेक्ट कर ली। लेट सपोज मैं ऐसे रैंडम सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। नेशनैलिटी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और जो भी आपकी नेशनैलिटी, आप इंडिया से कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर अपना लिख देंगे और पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे लेट सपोज अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी मेंशन कर देता हूँ। नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और इसे सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आप अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ऐड अनदर एप्लीकेंट करके सेम इसी तरीके से एप्लीकेंट की डिटेल देंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ आप अकेले कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से एक डिटेल ऐड करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद पिक एन अपॉइंटमेंट टाइप, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो डेट्स आ रही हैं वो आपको नज़र आ रही है कि हमने दुबई सेलेक्ट किया था तो अर्लीस्ट हमें 13 को मिल रही है। मैं यहाँ पे 13 सेलेक्ट करता हूँ। जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप उसी हिसाब से देखेंगे कि आपकी फ़्लाइट कब है और आपने किस टाइम पर यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। तो फिर चूज़ एन अपॉइंटमेंट टाइम की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आ रहा है, वरना यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि मैं 12 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर ना आपके पास आ रही है ट्रैवल डिटेल्स एंड डेट। ये बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप यहीं से ले लो। आप यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। मैं आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए एक अलग से ऑप्शन देता हूँ। तो ट्रैवल इंश्योरेंस की आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप सेफ्टी विंग को यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी विंग जैसे मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बताया था, इसी तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी इधर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे सेफ्टी विंग में आपने नोमैड इंश्योरेंस जो है ये बेसिकली इनकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 56.28 पर 4 वीक फॉर द एज ऑफ 18 to 39, $56 में आपको 4 वीक्स की मिल जाएगी। आपको जो इंश्योरेंस चाहिए वो 3 महीनों की चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 महीनों की, जब तक आपका जो वीज़ा कवर हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 महीनों की ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें,
वो भी ठीक है। अदरवाइज आपने मिनिमम 3 महीनों की तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है। ये ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, आगे जाके इसको आपने सबमिट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप वीएफएस में जाएंगे। अब ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास यूआईसी की ऑप्शन है। यूआईसी भी एक पाकिस्तानी कंपनी है जो ट्रैवल इंश्योरेंस देती है, आप उनसे भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ पर 180 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रा थोड़ी सी कम प्राइस के अंदर भी मिल जाएगी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सेफ्टी विंग चूज़ कर सकते हैं और आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अगर आपने ये ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ से नहीं लेनी, और मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से ना लें। तो अदरवाइज़ आपके पास यहाँ सेफ्टी विंग यूआईसी की ऑप्शन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने ये डिटेल्स अपनी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, इसको आई एक्सेप्ट करना है, यस आई एग्री, इसको रहने दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 यूरोज़ आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने की फ़ीस है। 250 यूरोज़ आप अपने पेनियर से पे कर सकते हैं, वाइस कार्ड से पे कर सकते हैं, आपका कोई वीज़ा कार्ड है आपके पास उससे पे कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पे ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप अपना कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे, आपकी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। आपके कार्ड आपके अपने नाम पे है या नहीं है उससे कोई मसला नहीं है, तो आप किसी भी उससे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अपनी एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है, इनिशियली जो 300 यूरो आपने एप्लीकेशन की फ़ी पे की थी वो आपके अपने अकाउंट से जानी चाहिए। वो बेशक पेनियर का अकाउंट है या जो भी है, लेकिन अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बुक। अब आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी ईमेल पे, आपने उस पीडीएफ का प्रिंट लेना है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर लेना है। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई होगी, 250 यूरोज़ आपने पे कर दी है। अब इसके बाद आपने ट्रैवल करना है यूएई। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उससे पहले आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। एक चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। वो डॉक्यूमेंट्स आप एज इट इज़ लेके जाएंगे, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आपने जाके वीएफएस के अंदर सबमिट करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्हें आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसीजर डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं एक ट्रस्टेड एजेंट आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। वो माल्टा के ही एजेंट हैं और उन्होंने मेरी भी काफ़ी हेल्प की है इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आप इन एजेंट को हायर कर सकते हैं और ये आपके लिए सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे और आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का नाम है act.com.mt और इनकी जो ईमेल एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ। आप इनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा बताना चाहें तो मेरा रेफरेंस भी आप दे सकते हैं और ये आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रोसीजर कर देंगे, आपको एक एक स्टेप के ऊपर हेल्प आउट करेंगे ताकि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं पिछली भी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।